हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। और मैं यकीन करती हूँ कि आप लोग जो बताती हूँ उसको सुनते भी होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो हम लोगों ने बात की थी लास्ट सेशन में परसीवेबल पर। परसीवेबल किसका प्रिंसिपल है? परसीवेबल WCAG का, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का। WCAG क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिस पर पूरा का पूरा जो वेब एक्सेसिबिलिटी का कोर पिलर है। कब 3 वर्जन आए? 1999, 2008, 2018। हम जो फॉलो करते हैं 2018, यानी 1.0 1999, 2.0 2008, 2.1 2018। कितनी गाइडलाइंस हैं? 13 हैं, लेकिन 4 प्रिंसिपल में डिवाइडेड है। 4 कौन से? एक हमने बात की परसीवेबल की, दूसरी बात की ऑपरेबल की। ऑपरेबल की बात करने जा रहे हैं। परसीव की बात की थी। परसीव का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन परसीव करना, गेन टू समथिंग, अचीव समथिंग, यूजर एक्सपीरियंस, गेट 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 समथिंग, गेट समथिंग, यही है। ठीक है, तो ये मतलब कि हर बंदे को कुछ ना कुछ गेन होनी चाहिए, जानकारी, दैट इज परसिवेबल। यानी इंफॉर्मेशन जो भी हो वो कैसी होनी चाहिए? वो चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, उस तक वो इंफॉर्मेशन किसी न किसी मेथड से पहुंचनी चाहिए, दैट वी नोन एज परसिवेबल। अब ये है ऑपरेबल। मान लीजिए हर बंदा माउस से तो नहीं हैंडल कर सकता, या हर बंदे के पास सिर्फ कीबोर्ड ही नहीं हो सकता, तो इंफॉर्मेशन कीबोर्ड है, माउस है, या मान लीजिए कि कोई जो डेफ ब्लाइंड है, वो वो ऑडियो या वीडियो में क्या चल रहा है वो कैसे जानेगा अगर कोई कैप्शन ना हो तो? या हर किसी के पास लैपटॉप तो नहीं होता, किसी के पास डेस्कटॉप भी होता है। किसी के पास डेस्कटॉप हो तो उसके पास ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप हो, और किसी के पास टैब होता है, डेस्कटॉप लैपटॉप होता ही नहीं है। तो कुल मिला के कैसे पूरी जानकारी को कैसे जो वेबसाइट की दी हुई इंफॉर्मेशन है वो कैसे उसके लिए क्या होनी चाहिए? वो इट शुड बी ऑपरेबल, यानी कि वो उसको ऑपरेट कर सके। समझ रहे हैं ना आप? ऑपरेट कर सके। ठीक, तो परसिवेबल में 4 गाइडलाइन है, ऑपरेबल में 5 गाइडलाइन है, और सक्सेस क्राइटेरिया आपको बताई थी 78। तो परसिवेबल की बात की हमने, तो जैसे कि हमने कहा गेन समथिंग, मतलब उसको जानकारी हो कि क्या कंटेंट है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं ऑपरेबल में? कि कंटेंट शुड बी ऑपरेबल। कंटेंट शुड बी ऑपरेबल। आप चाहे माउस है आपके पास, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और टैब है, मतलब आपके पास जो भी डिवाइस है वो हर डिवाइस से वो ऑपरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेट कर सकें, आप उसको चला सकें। तो कंटेंट शुड बी परसिवेबल एंड ऑपरेबल। ठीक है ना? समझ में? ऐसे 5 गाइडलाइंस हैं, बहुत से 20 के लगभग क्राइटेरियाज हैं, तो सक्सेस क्राइटेरियाज। और ये किस लेवल के थ्रू? यानी हमने आपको कन्फॉर्मेंस लेवल बताए थे। पहला लेवल क्या है इसमें? पहला लेवल है मे। ठीक है ना? मे, तो यानी कि नहीं, सॉरी, मस्ट। पहला क्या है? मस्ट, आई एम सॉरी। कन्फॉर्मेंस लेवल ए क्या है? मस्ट, यानी ये होना चाहिए, परसिवेबल एंड ऑपरेबल। अब लेवल सेकंड लेवल के शुड होना चाहिए, यानी 1 लेवल के हिसाब से भी पास है, सेकंड लेवल के हिसाब से भी पास है। ठीक है, और थर्ड लेवल पर तो पास है, क्योंकि और भी नए नए फीचर्स डेवलपर्स आजकल ऐड कर रहे हैं। नए डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? बहुत से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके और HTML CSS के साथ जावा का यूज़ करके वो इसको मोर एक्सेसिबल बना रहे हैं। तो एक्सेसिबल कंटेंट शुड बी मोर एक्सेसिबल, perceivable and operable. हाउ टू एक्सेस दिस कंटेंट? कैसे कर सकते हैं? तो बाई परसिवेबल प्रिंसिपल एंड ऑपरेबल प्रिंसिपल। तो ये आपको याद रखना है। ये तीनों लेवल के हिसाब से पास होता है। 3 कन्फॉर्मेंस लेवल है, तीनों के हिसाब से ये पास हो जाता है। याद रखिए WCAG वेब एक्सेसिबिलिटी का कोर पिलर है।
इसके सक्सेस क्राइटेरियाज हों, कंफर्मेंस लेवल हैं या गाइडलाइंस हैं, ये WCAG के जो प्रिंसिपल हैं, ये जो है मेन चीज़, जो 4 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए कौन कौन से, परसिवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप कभी भी वेब एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो है ना। तो आज हमने कितने प्रिंसिपल पे बात की है, तो कंटेंट शुड बी ऑपरेबल। जो बैकग्राउंड नॉइस आया है उसके लिए आई एम सॉरी, कल की क्लास में मिलेंगे और अंडरस्टैंडेबल पे बात करेंगे। आई होप सो कि आपको चीजें याद हो रही होंगी। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।